तो जी दोस्तों, आज जो है ना मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था हमारे साथ, और अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें बचा लिया, नहीं तो आज हम जो है ना एक्सीडेंट हो गया हमारा। और हम वहाँ पे आज तो रुके ही रहते, और कोई हमारा ऐसे लग रहा था जैसे कोई है ही नहीं, बिल्कुल अकेले हैं। तो बस अल्लाह होता है आपके साथ। तो जी चलते अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जी मैं घर में बैठी हुई थी, इन परिंदों को देख रही थी कि अचानक से अफरा के पापा आए और इन्होंने मुझे कहा कि चलो चलते हैं मम्मी के घर। और इनकी अम्मी और मेरी अम्मी का घर बिल्कुल एक साथ है, तो इन्होंने जैसे ही कहा तो मैं भी तैयार हो गई कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। इनको दाना पानी डाल के ना तो फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद जी हम लोग अपने घर से रवाना हुए, और आज ये मेरी फरमाइश थी कि हम मोटरसाइकिल पे रवाना होंगे, वैसे हम गाड़ी पे जाते हैं। और जो लोकल गाड़ियाँ होती हैं उन पे जाते हैं, हमारी अपनी गाड़ी चूँकि है नहीं, और अल्लाह ताला हमें वो गाड़ी भी देगा इंशाल्लाह। और मैंने इनसे कहा कि आज बाइक पे चलते हैं, इन्होंने मेरी मान ली, ठीक है। और मौसम बहुत अच्छा था, मेरा दिल कर रहा था कि चलो घूमते फिरते हैं आज सब कुछ ना। ये फसलें देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा दूंगी, व्यू करा दूंगी। और बारिशों की वजह से ना इनकी रंगत बहुत प्यारी और खिले खिले से हुए में है। और ये कुछ देहाती से इलाका है, क्योंकि मैं देहाती इलाके में रहती हूँ तो इस वजह से देखें ये थोड़ा सा शहर होता है, उसके बाद सारा का सारा गांव होता है। और आप ये लोग ये देख सकते हैं कितना गांव है और कितना प्यारा लग रहा है ना। जगह जगह पे दरख्त हैं, खेत हैं, और लोग भी हैं उनके साथ। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद लोगों के घर होते हैं। और इन सुनसान जगहों में ना ज़्यादा दुकानें वगैरह नहीं होती। तो हम लोग इसी सुनसान एरिया से ही हम लोग जाते हैं अपने घर को ना। तो हम इसी तरह से खुशी खुशी जा रहे थे कि अचानक भी हमारे साथ एक हादसा हो गया, और हमारा जो है ना मोटरसाइकिल का जो बाइक का वो था ना व्हील, वो पंचर हो गया। और इतना बुरा पंचर हुआ, उसमें कील लग चुका था, और हमें 1 मील तक का डिस्टेंस तकरीबन तय करना पड़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि यहाँ पे ना शॉप, और ये ना इस एरिया में तो सिर्फ एक ही थी ये पंचर की शॉप ना। और हमें अफरा के बाबा बाइक लेके जा रहे थे, और हम पीछे पैदल, मैं और बच्चों के साथ ना। बहुत मुश्किल यहाँ पे हमें पेश आई, और यही होता है। लेकिन इन्होंने मुझे इतना कोसा इस बात पे ना कि तुम्हें ही शौक था इन ऐसे ही जाना, बाइक पे जाना, वैसे हम गाड़ी पे जाते हैं ना। तो आप मौसम देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा मौसम है। बेशक यहाँ पे टायर पंक्चर हो चुका था, और यहाँ पे सनसेट था, तकरीबन यहाँ पे 7 बजे का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे सनसेट एंजॉय कर रही थी। इसी तरह से हम घर पहुँचे तकरीबन 8 बजे, घंटे का डिस्टेंस था। और यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के घर पहले पहुँची, वहाँ मैंने अपना गाउन वगैरह उतारा, और फिर इसके बाद जो है ना मैं अपने ससुराल गई। साथ साथ है ना हमारे घर, ये सभी हमारे घर हैं, एक साथ हम रहते हैं, चाचे मामू और सारे जो होते हैं ना। यहाँ पे अपनी सास के घर आ गई थी, और इसके बाद जैसे ही वहाँ पे रहे, कुछ बिजी रहे, मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी। और घर पहुँची तो घर की ये हालत हो चुकी थी, और घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी था। और ये आती मैंने झाड़ू उठाई और जो है ना पूरा घर साफ करना शुरू कर दिया। इतना कचरा यहाँ पे हो चुका था। और आप लोग देख सकते हैं घर की सफाई तो मैं खुद ही करती हूँ, इस वजह से मुझे खुद करना पड़ता है सारा कुछ, और बहुत टेंशन हो जाती है जब बहुत सारा कूड़ा देख लो ना कि कैसे घर संभाला जाएगा। और इतने कपड़े रखे हुए थे, लास्ट वीक के भी थे, और 2 दिन हमें वहाँ रहना पड़ा है, तो वो कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे। बहुत टेंशन लगी रहती है, तो हो जाता है। बट आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जितने भी मेरे जैसी वुमेन हैं, पहले तो मेरे घर वो होती थी काम वाली हेल्पर हुआ करती थी, लेकिन मैं यहाँ पे जब से रेंट पे आई हूँ ना तो मेरी कोई हेल्पर नहीं है। और यहाँ इस इलाके का ना कोई पता भी नहीं, आपको कोई पता नहीं होता कि इस पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे जो मैं रख के गई थी, और फिर आके मैंने धोए, इतना जो अंबार पड़ा हुआ था। ये सालन लेकर आई थी मैं अपनी अम्मी के घर से, पाए की सालन थी, और ये मैंने यहाँ पे आके हम दोनों ने खाई। और आते ही सालन तो बन नहीं पाती नहीं, ये तो आप लोगों को पता है, बंदा थका हुआ होता है, बस चुपचाप खा ले जाए। और ये कुछ ब्रेड भी मैंने ली थी, अफरा के बाबा लेकर आए थे, और जूसेस भी थे, तो हम लोगों ने मिल के खा लिए। इस तरह से जब हम अम्मी के घर से लौटते हैं ना, अपना कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं बस घर की सफाई में लगी रहती हूँ, और उस दिन ना खाना नहीं बनाया जाता। सो इस तरह से हमारा ये दिन गुजरता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि नेक्स्ट आप लोगों को किस तरह का व्लॉग चाहिए। थोड़ी सी टेंशन रहती है व्लॉग को बनाने में कि नेक्स्ट किस तरह का कंटेंट ढूंढा जाए।
जो आप लोगों को पसंद आए। और एंड में जो है ना मैंने कपड़े धो लिए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग में इतने सारे कपड़े थे और मौसम जो है ना ऊपर से ख़राब हो गया और एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो इस बारिश की वजह से मैंने कपड़े तो उठा लिए। पहले मैंने कपड़े धो के अंदर मैं रेस्ट कर रही थी और बाहर निकली तो ये मौसम की हालत थी। और फिर जो है ना मैंने अपनी जो बाल्टी भरी हुई थी कपड़ों की और वो मैंने उठाई और मैं इसे घसीट के जो है ना इस तरफ ले आई। इसमें थोड़ी बहुत बारिश भी पड़ चुकी थी बट इट्स ओके, क्योंकि अभी वो गीले थे और सूखने का इन्हें टाइम मिल जाएगा। इसी तरह से इतने कपड़े थे। अभी एक बाल्टी जो है ना मैंने सुखा ली थी डाल के और एक जो है ना बाकी रहते थे। तो ठीक है गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और बरसात का मौसम है, बड़ा प्यारा मौसम है। इस मौसम में काम करने का भी दिल नहीं करता बट इट्स ओके, काम करना पड़ता है। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।